अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल हाफिज़ दुआ खाना की जानिब से खुशामदीद। मैं आपका दोस्त हकीम मौलाना नज़ीर अहमद। आज की वीडियो एक फरमाइशी वीडियो है। एक दोस्त ने मेरे रिक्वेस्ट की कि हकीम साहब, आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है, आप नाफ के मुतालिक वीडियो बनाएं। नाफ का मसला क्यों हो जाता है, इसकी वजूहात क्या है, और नाफ निकालने का कोई अच्छा सा फार्मूला हमें गिफ्ट करें। और बात यह है कि नाफ के लिए किसी के पास जाना पड़ता है, निकलवानी पड़ती है, तो इसकी दर्द भी बड़ी शदीद होती है। आप ऐसा कोई फार्मूला हमें बता दें कि हमें किसी के पास जाना भी ना पड़े और हमारा नाक का मसला हल हो जाए। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए। टॉपिक भी अच्छा है और लोगों की रहनुमाई भी इसमें हो जाएगी और मसला भी हल हो जाएगा। तो हम बताते हैं कि नाफ क्या होती है और ये क्यों हो जाती है। इसमें ये एक बात बहुत ही मज़े की है। तकरीबन ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो नाफ को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं नाफ क्या होती है, ये क्या बला का नाम है। जिस बंदे को नाफ होती है, नाफ का मसला बन जाता है, उस बंदे को वाक़तन पता चलता है कि नाफ होती है। बाकी डॉक्टर हज़रात इसकी नफ़ी करते हैं। ये वाक़तन एक मसला होता है नाफ का और लोगों को अक्सर हो जाती है। और इसकी वजह क्या है? सबसे जो मेन चीज़ है, इसकी वजह क्या है? जो मैंने नोट की है, मेरे नॉलेज के मुताबिक तो ये है कि नाफ, ये मैदे के अंदर खुश्की हो जाती है और उस खुश्की की वजह से ये नाफ पड़ जाती है। दूसरी वजह ये है कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, सख्त काम करते हैं, वो ज़्यादा वज़न उठा रहे होते हैं या गलत एंगल से वो काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी हो जाती है। क्योंकि मैदे के अंदर, अंतड़ियों के अंदर पहले से खुश्की होती है, और जैसे वो गलत एंगल इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा वज़न, ओवर वज़न उठाते हैं, तो उस वक़्त अंदर से निज़ाम ख़राब हो जाता है। उस वजह से नाफ गिर जाती है और नाफ का मसला बन जाता है। पेट में शदीद दर्द होती है और पूरी बॉडी के जो पट्टे होते हैं उनमें खिंचाव हो जाता है। ये मसला वाक़तन एक अजीब सा मसला होता है। ये इतनी अजीब कैफियत होती है कि बंदा किसी डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाए तो किस चीज़ की दवाई देगा बेचारा। तो इसलिए कहा जाता है नाफ वाक़तन होती है। इससे पूरी बॉडी की जो सर्कुलेशन है, एक्टिविटी है, वो सारी ख़राब हो जाती है। सिर्फ अंदर खुश्की की वजह से, और बंदा ओवर काम कर देता है या ओवर वज़न उठा देता है, जिसकी वजह से बंदे की नाफ गिर जाती है। हम तो इसको मानते हैं ये वाक़तन होती है और हमारे पास कई इस तरह के पेशेंट आए, उनको हमने चेक किया, वाक़तन उनको नाफ का मसला होता है। और ये तो बातें हो गई किस वजह से होती है। अब इसके इलाज की तरफ हम जाते हैं कि इसका इलाज क्या किया जाए, क्योंकि इसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, इसकी कोई डोज नहीं होती, तो कैसे इसको हल किया जाए। मैं आपको एक इस हवाले से टिप्स बताता हूँ, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है, आप इसको लाजमी अप्लाई कीजिएगा। आपने एक गिलास के अंदर पानी लेना है, कम अज़ कम हाफ पानी हो उस गिलास के अंदर, आपने फुल नहीं उसको भरना। और उसको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इंसान की बॉडी है और ये इस तरह इंसान बैठ गया, टांगे फैलाकर। टांगे इस तरह लंबी करनी है और इस तरह बैठ जाना है। और पानी का गिलास आपके पास होना चाहिए। पानी कितना होना चाहिए? हाफ से कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो आप इस बंदे को या जिसको भी नाफ का मसला है उसकी नाफ पे इस तरह लगा देंगे और लगाते ही टाइट करके उसको ऐसे लिटा देना है। ठीक हो गया? टांगे भी सीधी होगी, पानी भी उसकी नाफ के ऊपर ऐसे दबा के रखना है और इतना दबाना है जितना वो बर्दाश्त कर सके। बस ये लॉजिक याद रखें, दबा के रखना है। साथ में या कय्यूम या कय्यूम या कय्यूम 7 दफ़ा कहना है। उसके बाद फिर एक दफ़ा दबाना है हल्का सा, फिर या कय्यूम 7 दफ़ा कहना है और तीसरी दफ़ा फिर हल्का सा दबा के या कय्यूम या कय्यूम या कय्यूम आपने 7 दफ़ा कह देना है। तो इंशाल्लाह नाफ अपनी जगह पे आ जाएगी। और इसी तरह बस, क्योंकि ऐसे अगर गिलास उठाएंगे तो पानी गिरेगा। आपने उस मरीज़ को ऐसे सीधा कर लेना है और इसी तरह आहिस्ता से गिलास को उतार लेना है। बस ये तरीक़ेकार है, बहुत आसान है। जी दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, मैंने स्क्रीन पर आपको कुछ डेमो चेक करवाया है और आपको कोशिश की है समझाने की। हाँ, इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि नीचे चटाई पर बैठा जाए और टांगें बिल्कुल सीधी कर लेनी है और नाफ के ऊपर पानी का गिलास लगा लेना है। इस तरह लगाएं कि पानी गिरे ना, और उसी हालत में दबा के रखना है और लेट जाना है। और 3 स्टेप में हल्का सा आपने दबाना है और या कय्यूम आपने 7 दफ़ा पढ़ना है और फिर दबाना है, या कय्यूम 7 दफ़ा पढ़ना है और फिर दबाना है, या कय्यूम 7 दफ़ा पढ़ना है। यानी कि आपने 21 दफ़ा या कय्यूम का विर्द रखना है साथ और दबा के रखना है। आपने कम अज़ कम ये प्रोसेस 2 से 3 मिनट लाजमी करना है और उसके बाद हल्के से उसको उठा के गिलास को उतार लेना है। बस ये आपने प्रोसेस कर लेना है। अल्लाह के फजल व करम से
आपका नाप का मसला हल हो जाएगा। और 1-2 दिन आपने देसी घी का इस्तेमाल कर लेना है, दूध में डालकर पी सकते हैं या आप सालन के अंदर डालकर खा सकते हैं। आपने देसी घी लाजमी खाना है क्योंकि इससे अंदर जो खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर नाक के अंदर तेल डालना है। तीसरी बात इसमें जो सबसे अहम है, आपने लटकना है। बस ये याद रखें, किसी पाइप को हाथ डालकर या घर में कोई सीढ़ी है उसको हाथ डालकर आपने अच्छे से लटक लेना है। कम से कम आपने ये प्रोसेस 5-7 मिनट करना है। और सुबह उठ के लाजमी करें और रात को सोते वक्त भी करें, तो अल्लाह के फजल व करम से नाप का मसला नहीं रहेगा। बाकी इसकी कोई दवाई मेरे हिसाब से नहीं होती। घी वगैरह इस्तेमाल किया जाए, जो तरी वाली चीज़ें हैं, जो सब्ज़ियाँ हैं वो खाई जाएँ और कोशिश करें 1-2 दिन मरीज़ नरम ग़िज़ाएँ खाएँ, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। मुमकिन है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। तो अगर फिर भी किसी को ये बातें समझ नहीं आई तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है, आप मेरे से वीडियो कॉल पर आ सकते हैं, तो मैं आपको लाइव करके दिखा दूँगा ये सारा प्रोसेस। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आपने ये डेमो चेक कर लिया, इसको बार-बार देखें और मेरी वॉइस को भी दरमियान में सुनें, मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। बहुत आसान फार्मूला है और इसी पर हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।